मधुपुर जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी और एक भाई भी था। दोनों को माँ हर दिन होमवर्क कराते थे, लेकिन टूनी को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन उसका भाई पढ़ाई में अच्छे थे। गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई थी, तो टूनी को स्कूल जाना था। टूनी बेटा, आज स्कूल खुला है, तुम्हें स्कूल जाना है। तुम अपना बैग लेकर स्कूल चले जाओ। माँ, आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहो। स्कूल ना जाने की बहाना मत दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ कर आऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम खुद स्कूल जाती हो या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊं? माँ, मैं खुद स्कूल जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो आप ही रोओगे। इतना कहकर बैग लेकर टूनी स्कूल चली जाती है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो अपना भाई के साथ स्कूल जाने लगती है। अब मेरे पास स्कूल न जाने की कोई भी बहाना नहीं बचा। क्यों न मैं अपना स्कूल बैग ही गायब कर दूं। मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। मैं बैग को नदी में फेंक देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। टूनी, हमारी माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें किताबें खरीद कर दी है, तुम्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इन किताबों की वजह से स्कूल जाना पड़ता है, इसीलिए इन्हें मैं नदी में फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं घर जाकर माँ को सब कुछ बता दूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम क्या कर लोगी। तुम मुझे स्कूल भेजना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी भाई नहीं दुश्मन हो। इतना कहकर टूनी अपना बैग नदी में फेंक देती है और वहां से घर चली जाती है। तभी उसकी भाई देखता है कि बैग पूरी तरह से डूबा नहीं था, इसीलिए वो बैग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डूबता जा रहा था, इसलिए वो पानी से ऊपर आ गए। चिड़िया डूबते बैग को देखने लगी। तभी उसे एक लकड़ी दिखाई दिया। उसने वह लकड़ी उठाया और लकड़ी की मदद से बैग को बाहर निकाल दिया। इधर टूनी घर आ गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आज भाई ने मेरा बैग छीन कर नदी में फेंक दिया। तभी उसका भाई वहाँ आते हैं। माँ, माँ, ये रहा टूनी का बैग। ये बैग मैं नहीं, खुद टूनी ने नदी में फेंका था। इसी बैग को बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला है। अपनी बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कल फिर दोनों साथ में स्कूल जाना, नहीं तो ये कल फिर कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है माँ, मैं टूनी को साथ लेकर स्कूल जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। अगले दिन टूनी की भाई टूनी को साथ लेकर स्कूल चले जाते हैं। तभी टीचर उसे पूछते हैं, क्यों टूनी, कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल स्कूल आने के लिए माँ ने मना किया था। स्कूल आने के लिए क्यों माँ ने मना किया था? मुझे क्या पता, मैं माँ से सवाल जवाब नहीं करती, बस उनकी सारी बातें मान लेती हूँ। टूनी, तुम बोलने लगी हो। ये लो होमवर्क, ये कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अच्छे से खबर लूँगी। स्कूल के छुट्टी के बाद टूनी फिर घर आती है, लेकिन वो टीचर के दिया हुआ होमवर्क नहीं करती। अगले दिन जब स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी भाई पूछते हैं, टूनी, मैं तो भूल गई थी, कल टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया था। आज वो तुम्हें टीचर को दिखाना है। तुमने वो कंप्लीट कर लिया है ना? तुमने होमवर्क किया या नहीं, तुम इससे क्या फायदा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो स्कूल पर आ जाते हैं, टूनी रुक जाती है और सोचने लगती है, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, अब मैं टीचर को कैसे दिखाऊंगी। भाई, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाके अपना सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्लास में।
चिड़िया झूठ बोलकर बाहर रुक जाती है, फिर वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछते हैं, क्या हुआ टुनी, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? माँ, मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन आज हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गया, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं आ गई। ये टूनी का बहाना काम कर गए, लेकिन उसका भाई आकर सच बता दिया था। अगले दिन उसे स्कूल जाना ही था, इसलिए वो स्कूल चली गई। टीचर ने उससे पूछा, टूनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर, कल मेरी माँ ने मना किया था। टूनी, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारी माँ ने मना किया? कल तुम्हारी माँ को साथ लेकर आना। टीचर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकती। तो ठीक है, आज छुट्टी होते ही मैं तुम्हारी माँ के पास चलती हूँ। आज पता चल ही जाएगा झूठ बोलती हो या सच बोलती हो। टूनी को सच सामने आने का डर लगने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई, टीचर टूनी को लेकर उसके घर आने लगी। तुम्हारी बेटी ने हमें बताया कि वो कल स्कूल इसलिए नहीं आई थी कि तुम मना करी थी। क्या ये सच बोल रही थी? टीचर, इसने तो हमें बताया कि तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मर गई, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया था। इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वो बहाना बनाती रहती है। मैं क्यों उसे मना करूँगी टीचर, मैं इसे खुद भी घर पर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना लेने जाना पड़ता है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकल पाती। हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बाद में हमारी नाम खराब होगी। आप इसे काम पर लगा लीजिए। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए इसे खाना लेने में जाया करो। इसी तरह टीचर टूनी को अपने स्कूल से निकाल देती है। फिर टूनी अपनी माँ के साथ खाना लेने जाने लगती है। टूनी अपने माँ के साथ सुबह से शाम तक खाना ढूंढने लगती है। तब बड़ी मुश्किल से उसे खाना मिलता है। टूनी को पता चल गया था माँ उसके लिए कितनी मेहनत से खाना लाती है। माँ, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं स्कूल ना जाने की बहाना करती थी। माँ, आप मेरी एडमिशन करवा दो, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और कभी स्कूल ना जाने की बहाना नहीं करूँगी। इसी तरह टूनी की माँ टूनी की एडमिशन करा देती है। अब वो मन लगाकर पढ़ने लगी। टीचर भी उसकी तारीफ किया करती थी।